विद्युत कर्मियों का धरना, निजीकरण और वेतन रोकने के फैसले का विरोध। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आज विद्युत विभाग के निजीकरण और कर्मचारियों का वेतन रोकने के विरोध में मंगलवार को मुख्य अभियंता कार्यालय सिधारी हाईडील में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस ध्यानकर्षण आंदोलन में किसान संगठनों, उपभोक्ताओं संघों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। धरने को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सामाजिक न्याय आंदोलन के निर्देशक रामजन्म यादव ने कहा कि बिजली कर्मियों की यह लड़ाई केवल विभागीय नहीं बल्कि जनता के अधिकारों की लड़ाई है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो यह आंदोलन जल्द ही जन आंदोलन का रूप लेगा। कर्मचारियों ने जताई नाराजगी। कर्मचारी संगठनों ने वक्ताओं ने कहा कि प्रबंध बिना कोई संसाधन उपलब्ध कराएं, फेशियल अटेंडेंस ऐप जबरन लागू कर रहा है। ऐप का विरोध करने पर कर्मचारियों का वेतन रोकना प्रबंधन की तानाशाही नीति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जून माह की चिलचिलाती धूप और बारिश के बीच कर्मचारियों ने 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। इसके बावजूद उनका वेतन रोकना बेहद निंदनीय है। आर पार की लड़ाई को होंगे मजबूत। धरने में मौजूद कर्मचारियों ने चेतना दी कि अगर वेतन जल्द जारी नहीं किया गया और समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आर पार की लड़ाई के लिए बाध्य होंगे। सभा की अध्यक्षता काशीनाथ गुप्ता और संचालन प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने किया। धरने में उपेंद्र नाथ चौरसिया, चंद्रशेखर, निखिल शेखर सिंह, शत्रुघ्न यादव, सैन्य सुनवर अली, रोशन यादव, नरेंद्र श्रीवास्तव, वेद प्रकाश यादव, राजेश कुमार, अवधेश सिंह यादव, अखिल पांडे, चंद्रशेखर यादव, चंद्रजीत यादव, प्रवेश यादव, प्रेमचंद्र, धीरज पटेल और रमाकांत यादव समेत सैकड़ों कर्मचारी शामिल रहे। प्रकाश यादव, विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। और देखिए, धरना का उद्देश्य जो ये है कि जो सरकार अभी वर्तमान में बिजली विभाग का निजीकरण कर रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? यह निजीकरण की प्रक्रिया कहीं से भी हम लोग मानते हैं, हम लोगों का मानना है कि ये देश हित में नहीं है, छात्र हित में नहीं है, नौजवान हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है। हम लोग लगातार यह समझाने का कार्य कर रहे हैं सरकार को, यह संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि जो आपकी सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं किसानों को, जो हम लोग बीपीएल उपभोक्ताओं को 1 रुपये में बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जो हम लोग लगातार इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार डेवलप करने का काम कर रहे हैं, और जो हम लोग 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं, शहरों में 24 घंटा, टाउन एरिया में हम लोग 20 घंटा, देहातों में हम लोग 18 घंटे बिजली देने का कार्य कर रहे हैं। तो इतना सुधार होने के बाद अब ऐसी कौन सी परिस्थिति सरकार के सामने आ गई कि इसको बेचना जरूरी हो गया? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, मीडिया बंधु के साथी भी जानते हैं, पब्लिक भी ये समझती है कि सरकार की जो संपत्ति होती है उस पर सबका अधिकार होता है। और हमारा जो प्रदेश है और हमारे प्रदेश का खास करके जो पूर्वांचल वाला एरिया है, इसको कहा जाए तो टोटली जो गरीब गांव का परिवार, गांव के लोग होते हैं, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था, या कहा जाए कि सब लोग सरकारी व्यवस्थाओं पे या सरकारी नौकरी पे डिपेंड होते हैं। अब इतने साल की सब लोग सरकारी नौकरी करके एकाएक सबको प्राइवेट कर दिया जाए, यह कहाँ से संवैधानिक है और कहाँ से जनहित में है? जो सरकार लगातार बात करती है कि नहीं, हमको जनहित में बिजली को निजीकरण करना ज़रूरी है। तो प्राइवेट, आप खुद सोच सकते हैं कि किसी सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में देना कौन सा निजीकरण है, कौन सा जनहित है? तो यही सब चीज़ें हैं। इसी सब मुद्दे को लेकर के पूरा प्रदेश आज आंदोलित है, और इसी आंदोलन हम लोग गांधीवादी तरीके से, संवैधानिक तरीके से दरी पर बैठ के अपनी बातों को कह रहे हैं। उसी के परिपेक्ष में सबका वेतन रोक दिया गया है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज किसी परिवार को चलाने के लिए पैसा कितना ज़रूरी होता है। तमाम साथियों की EMI रुकी हुई हैं, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है जिसमें बच्चों का एडमिशन कराना रहता है। ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग बस यही संदेश देने का काम कर रहे हैं कि सरकार यह निजीकरण की व्यवस्था रोके, स्कूल का मर्जर रोके। ये सब व्यवस्थाएं कदापि न तो देश हित में है न तो जनहित में है। बस यही कहना चाह रहे हैं। मैं धीरज पटेल, जूनियर इंजीनियर संगठन का आजमगढ़ का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग 22 जून को ये आज 1 दिवसीय हम लोग का धरना प्रदर्शन है। ये सैलरी ना आने के विरोध में है। प्रबंधन द्वारा मनमाने तरीके से हम लोग का वेतन रोका गया है। जितने भी कार्मिक थे, लगभग 3500 लोगों का पूरे पूर्वांचल में वेतन रोका गया, जो कि अकारण है। इनके द्वारा अनसेफ एप्लीकेशन डाउनलोड करवा करके और उससे फेशियल अटेंडेंस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
ना ही ड्यूटी के घंटे निर्धारित करे जा रहे हैं, ना ही किसी ओवर टाइम की बात करी जा रही है। और वो एप्लीकेशन इतना अनसेफ है कि हमारे जो है कि प्राइवेट डेटा को भी वो सिक्योर नहीं कर सकता है, वो ज़रूर लीक कर देगा। इसके विरोध में आज हम लोग जो है लगभग 250 दिन हो गए हम लोग को निजीकरण का विरोध करते हुए। और ये पिछले महीने का जो वेतन नहीं आया, इसके वजह से तमाम परेशानियां, लोगों के बच्चों की फ़ीस, गरीब परिवार में जो भी हैं उनके माता पिता के दवाइयों का, अन्य जो है LIC के जो है इंस्टॉलमेंट है, EMI के इंस्टॉलमेंट सारे बाउंस हो रहे हैं। इस पर मैं प्रबंधन से और सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि रुके हुए वेतन को जल्द से जल्द इसको जो है कि रिलीज़ करा जाए, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश कम हो। क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये वेतन रोका जाता है तो ये श्रम नियमों का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। और दूसरी एक तरफ कि जो वर्तमान में जो निजीकरण की प्रक्रिया है, हम इसको रोकने की मांग करते हैं। क्योंकि अगर निजीकरण का फैसला सरकार वापस नहीं लेती है तो आम जनता, बुनकर, किसान, व्यापारी सभी जो है महंगाई के दंश को झेलने के लिए मजबूर होंगे और कर्मचारी बड़े संख्या में बेरोजगार होंगे। जो आज हमारे प्रतियोगी छात्र हैं, जो आज ITI, पॉलिटेक्निक, BTech कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में सरकारी नौकरी लेंगे विद्युत विभाग में या ऊर्जा क्षेत्र में, उनके लिए रोजगार के अवसर समाप्त होंगे। और प्राइवेटाइजेशन होने से आरक्षण पे भी बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। जो इन सभी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए मैं तत्काल एज ए कर्मचारी, जनता और मैं एक तरीके से भारतवासी, उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मैं सरकार से और प्रबंधन से ये आग्रह करूंगा कि ये निजीकरण की प्रक्रिया रोका जाए और जो कर्मचारियों के सैलरी रोकी गई है उसको तत्काल रिलीज करा जाए। अन्यथा की स्थिति में संगठन किसी भी कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। धन्यवाद। धरना कब तक चालू रहेगा? ये धरना देखिए अनवरत 2 से 5 हम लोग का अनवरत चल रहा है। आज का 1 दिवसीय कार्यक्रम है। निजीकरण के विरोध में हमारा 2 से 5 की प्रतिदिन की जो हम लोग का विरोध सभा है वो चलता है। आज हम लोग स्पेशल एक जो वेतन रुकने के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिसमें आजमगढ़ के सारे जूनियर इंजीनियर, सारे उपकरण अधिकारी और सारे तकनीशियन हैं, बाबू संवर्ग है, सारे संवर्गों की वेतन रोकी गई है। जबकि ये कर्मचारी इस भीषण गर्मी में पूरे विद्युत विभाग को या विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चलाने के लिए बाध्य हैं और ये कटिबद्ध हैं। रात के 12 बजे भी ये लोग बिजली बनाने के लिए तैयार रहते हैं और कभी भी उसके बावजूद भी इन सभी का वेतन रोकना कहीं न कहीं बहुत ही गलत है।